And we get you the latest details on the Ghaziabad fake embassy case. Accused Harshvardhan Jain, who has travelled to Dubai at least 53 times in the last 10 years. Ghaziabad fake embassy case. Accused Harshvardhan Jain, who we are now learning has travelled to Dubai 53 times in the last decade. He has travelled to more than 30 countries in the last 10 years. The UP STF is now investigating Harshvardhan's source of income and transaction details. Jain holds diplomatic passports. The countries Harshvardhan has travelled also include UK, UAE, Mauritius, France, Cameroon, Switzerland, Poland, Sri Lanka, Belgium and several other countries. You would remember the very many recoveries that were made from that office, which was a fake embassy that he had set up in Ghaziabad. And now this is the latest that has just come in. Let me cut across to Himanshu Mishra for more details on the same. हिमांशु, और क्या जानकारी आ रही है हर्षवर्धन जैन के बारे में? कहां-कहां उन्होंने ट्रैवल किया है? और एक बात तो साफ है कि कोई बहुत ही डीप और इन्फ्लुएंशियल लिंक्स हैं इनके, जो इनको इस तरह से मदद मिल रही है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से अगर पिछले 10 साल के ही सभी विदेशी टूर देखे तो 12 पासपोर्ट 12 बार रिन्यू कराना पड़ा, 12 बार नई कॉपीज हर्षवर्धन को लेनी पड़ी, इसलिए कि इतना ज्यादा इसका विदेशों में चक्कर लग रहा था। 50 से ज्यादा बार तो ये पिछले 10 सालों में गया टू यूएई। इसके अलावा आप देखिए कई सारी यूरोपियन कंट्रीज ये गया, श्रीलंका, छोटे देश बड़े देश हर जगह ये इसका हमेशा आना जाना था। अब जब जांच आगे बढ़ रही है तो यूपी एसटीएफ ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि हर्षवर्धन का जो ये विदेशी ये लगातार ये दौरे करता था, इसके पीछे की मोटिव क्या था, किन लोगों से मिलता था, क्या व्यापार था, किन लोगों के संपर्क में था, कहां पर ये जाता था, कितने दिन रुकता था और फाइनेंस कहां से आता था। इसके लिए आगे अब इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, क्योंकि देखिए यही नहीं, सिर्फ विदेशी दौरे ही नहीं, अभी आप पता लगा है कि कई ऐसे एनजीओ भी थे जिसने इतने मोटी रकम दान भी की है। तो किस तरीके से इसकी इनकम थी जिसको ये आगे इस तरीके से खर्च करता था, ये सारी चीजें, ये पूरा प्रोसेस पता करने की कोशिश में यूपी एसटीएफ। इसके लिए ये पूरा इसका जो विदेशी दौरे हैं वो निकले हैं, ताकि इनकी फंडिंग कहां से होती थी, हर्षवर्धन जैन के पास ये पैसे कहां से पहुंचते थे, सोर्स ऑफ इनकम क्या था, ये पता लगाए जा सके। जी हिमांशु, धन्यवाद करना चाहूंगी आपका इस सभी जानकारी के लिए। एंड ऑफ कोर्स वी कंटिन्यू टू कीप अ क्लोज आई ऑन दिस स्टोरी।